बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। कदमों लागू से जिदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बीच सिख के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक, ये हुक्म इलम दृढ़ किया। रूह जो क्यों न हो टुक टुक, रूह जो क्यों न हो टुक टुक। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा श्री राज जी के दिव्य चरणों में ध्यान लगाकर परम धाम का अखंड आनंद देने वाला एवं हमारी आत्म जागृति को दिखाने वाला परम सौभाग्य से प्राप्त होने वाला दिव्य तारतम ज्ञान श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप जो श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि कना के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री के मुखार विंद से जो प्रकट हो रही वो श्रीमुख वाणी प्राण प्यारे प्राणाधार सुंदर साथ जी दूसरे जामा की लीला है। कुरान में जिनकी साक्षी देकर के परमधाम में धनी ने बताया था कि संसार के अंदर परमधाम का ज्ञान देकर आपको जगाने के लिए मेरी आत्मा आएगी। जो धर्म शास्त्रों ने कल की अवतार के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति को भविष्यवाणियों में गान किया था। आवसी आवसी धनी सब कोई कहे, आगमी करे पुकार, सो सतवानी सबों की करी, अब आई के करो दीदार।
समस्त संसार के धर्म अवलंबी आचार्यों, संतों, महंतों ने भविष्यवाणियों का कथन श्रवण करते हुए अपने धर्म संप्रदाय में परमात्मा का अंतिम अवतार प्रकट होगा, वो हमारा ही सदगुरु होगा, हमारा इष्ट होगा, ऐसा मानकर सभी विद्वत जन परमहंस गण प्रतीक्षा करते रहते थे। वही परमधाम का अखंड नूरी स्वरूप कल्कि अवतार के रूप में प्रकट हो गए हैं। कुरान में जिनके हिसाब से 7 भविष्यवाणी क़यामत के लिए की गई थी, वो सब निशानियों का वक्त आ गया, वो प्रकट होने लगी। और वैसे परमधाम की 5 स्वरूप संयुक्त होकर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज नवानगर नवतनपुरी धाम जामनगर हबसा कारागृह में आप विक्रम संवत 1714 से विक्रम संवत 1715 तक हबसा कारागृह में आप नजरबंद थे। तब ये वाणी का अवतरण हुआ, प्रकटन हुआ। 14 के ग्रंथों के अंदर दूसरा ग्रंथ है प्रकाश ग्रंथ गुजराती में। प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 4 प्रकरणों में महामती प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत कुछ ज्ञान हमने परमधाम का, ब्रजरास का और निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के जीवन चरित्र की लीला को श्रवण किया। आज प्रकरण 5 में अपने हाजी सदगुरु, अपने धाम के धनी सुंदरबाई स्वरूपा श्यामा जी जिनके हृदय में बैठ करके जागरी का खेल कर रही है, वैसे निजानंद स्वामी के संसार की बुद्धावतार की लीला पूर्ण करके जब आपकी सुरता निज धाम में स्थित हो गई, संवत 1712 में इस ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को सुबह में ही अकेले छोड़ करके उन्होंने सुरता परमधाम में लगाया। शुक्ल चतुर्दशी के दिन निजानंद स्वामी की जीवन लीला भादो महीने में पूर्ण हो गई। अब बिना सदगुरु को जीना श्री इंद्रावती जी की आत्मा के लिए असह्य हो गया, कठिन हो गया। निजानंद स्वामी के धाम तरफ चलने के प्रयाण करने के बाद ही 1 साल तक से इंद्रावती की आत्मा इनके विरह वियोग में बिलखती रही, रुदन करती रही, रोती रही। आपने विरह गति में रोने का कारण भी बताया, क्यों रोते हैं। बिरहागत जाने रे सोई जो मिल के बिछुरी होए। जिनको अपने प्रियतम से पहले मिलाप हुआ है, वो इनको जुदागी का दुख क्या होता है समझ में आएगा। प्रकरण का नाम ही लिखा गया है विलाप। राग सामग्री सामश्री। और इसी ग्रंथ के इस प्रकरण में, प्रकाश ग्रंथ गुजराती 5वें प्रकरण में श्री इंद्रावती जी ने अपने निजानंद स्वामी सदगुरु के कारण जो विरह वियोग किया और अपने दिल की बातें अपने सदगुरु के रूप में अभी प्रस्थापित किए गए बिहारी जी, जो कि निजानंद संप्रदाय के गादी परंपरा के माध्यम से देखे तो निजानंद स्वामी देवचंद्र जी के बाद में इनके पुत्र को
बिहारी जी को गादी स्थित कर दिया गया है, तो प्राणनाथ जी इनको भी सदगुरु मानते हैं। तो अपने सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी के बारे में विरह वियोग करते हुए वो दिल की बातें बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। यही प्रसंग को हमको आज श्री इंद्रावती जी की इस वाणी के माध्यम से श्रवण करना है। जब तक दिल में अपने सदगुरु का वियोग होने का दुख प्रकट नहीं होगा, तब तक दर्शन की संभावना ही नहीं है। दुख से विरहा उपजे, बिरहे प्रेम इसक, प्रेम इसक जब आया, तब निश्चय मिलिए हक। प्राणाधार धर्मानु अनुरागी धर्म श्रेष्ठ सुंदर साध जी इस प्रवचन, इस भावानुवाद वाणी चर्चा का महत्व क्या है समझिए। एणे पगले आपड़ चालिए, ये पगला है परमाणु सुंदर साध जी। जिन्हें भी ब्रह्मात्माओं को अपने धनी सदगुरु के दर्शन करने की चाहना है, तो ये मार्ग श्री जी महाराज ने चल के दिखाया है। कैसे महामती प्राणनाथ को अपने धनी श्री राज जी के अपने सदगुरु के दर्शन कर पाए, कितना बिरह बिलाप करना पड़ा, कितने रोए हैं। हमारे बालाजी प्रियतम को विरह रस में रोती हुई आत्मा अति प्रसन्न है, क्योंकि आत्मा रुदन करती है, वो पिया जी से सहन नहीं हो सकता, तो तुरंत दर्शन देने चले आते हैं। तो हमें भी अगर अपने आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है, दर्शन को पाना है, इस विरह की दशा से गुजरना है। जैसे श्री प्राणनाथ जी ने विरह वियोग किया, वैसे ही हमें भी तड़पना पड़ेगा, वैसा प्यार प्रकट करना पड़ेगा। जोरे बहनी हूँ हाय हाय, करती हिंडू त्राहे त्राहे, करती हिंडू त्राहे त्राहे। प्यारे सुंदर साध जी, ये वाणी लिखी गई है गुजराती में, और हमें भावानुवाद करना है हिंदी में। तो प्रत्येक गुजरात की प्रादेशिक भाषा का उपयोग किया गया है। लोक बोली जो होती है वहां की जन तलपद का उच्चारण होता है, तो आप ध्यान से श्रवण कीजिए। जुएर बहनी हूँ हाय हाय। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस वाणी को कहते हुए फरमान करते हैं कि हे बहनी। कौन बहनी? तो अपनी बहन रतन बाई, परम धाम में जिनकी आत्मा का नाम है रतन बाई। पहले चरण में ही शब्द दिया है जोरे बहनी, तो सभी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए शब्द नहीं कहा गया। अपने निजी अपने पास में रहने वाली परमधाम की रतनबाई की वासना, यानी कि निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के सुपुत्र बिहारी जी को संबोधन करते हुए आप इंद्रावती जी पुकार करती है। जोरे बहनी हूँ हाय हाय। जब कोई अपने आप से अलग होता है तो दुख और विरह वियोग में आत्मा तड़पती है, तो वो इंसान स्त्री हो या पुरुष हो तो अपनी छाती पीटता है। गुजरात में एक विरह वियोग विषाद को व्यक्त करने के लिए छाती कूटना बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी भी इस दुख को व्यक्त करते समय अपनी छाती कूटते हैं और हाय 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 शब्द अति ग्लानि अति दुख को प्रकट करने का
ये शब्द उच्चारण हो गया अपने हृदय के भाव से। जोर कहने हूं हाय हाय करते हिड़ू त्राहे त्राहे। श्री बिहारी जी महाराज जो परमधाम की रतनबाई निवासना है, इनको कहते मेरी दशा को तो देखो, मैं किस प्रकार धनी के लिए दुख में हाय हाय अफसोस करके त्राही त्राही, अर्थात हे सदगुरु मेरी रक्षा करो, बचाओ, मुझे दर्शन दे दो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, ऐसी पुकार करती हुई चलती फिरती। वालो जी रे बिछड़ता का जीव कटका न थाए। अपनी आंखों से चौधार आंसू निकलते हैं, जो रोते बिलखते श्री इंद्रावती जी भी बिहारी जी महाराज से कहते हैं अपने सदगुरु निजानंद स्वामी हमें छोड़ के चले गए, हम नहीं जानते थे कि हमको छोड़ के चले जाते। अपने पहले ही पद में उस दुख को व्यक्त किया। हे आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मामने मुकी ने क्या चाल्या। हे आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला मुने हती नींदरड़ी तमे सूती मुकी क्या रात। जागीने जो त्यार पियू जी नहीं पासे, पछी तो था से प्रभात। हे आओ जी वाला मारेगे, कल कली ने कहूँ छू तमने आवजो आणी क्षणे। हे मारा मन ना मनोरथ पूर्ण करजो, श्रीन्द्रावती लागे चरणे। हे आओ जी वाला मारे गे। रात्रि को निंद्रादि ने छोड़ करके सदगुरु के वो खटिया में सुलाकर चद्दर उड़ा करके सिराने पे जल का लोटा आदि धर दिया, कुछ क्षण चरण चंपी भी किया और फिर सदगुरु ने ही आज्ञा किया जाओ घर पे जाके आराम करो। रात को आप अपने घर में सोते रहे, मुने रे हती निंदरड़ी तमे सूती मुकी क्या रात। मैं निंद्रा में घर पे सोता रहा हूं और प्रातः में भई रे लीला विस्तारा की बात, जन सो देख रहे रे आप हो गए अंत रे।
नित्य क्रमानुसार महामती श्री प्राणनाथ जी अपने सदगुरु को प्रातः काल में उठापन कराने आप पहुंचे हैं। चरणों में स्पर्श करते हुए प्रणाम किया, पर सदगुरु ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। चरणों को स्पर्श करते हुए चरण शीतल लगे। उसी क्षण हृदय के अंदर एक बिजली सा करंट लग गया। क्या हो गया, क्यों इतना शीतल है? फिर तो सदगुरु को जगाने के लिए कई बार कोशिश करते रहे, पर सदगुरु जागृत नहीं हो रहे। क्या करूं? पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, धनी मेरे सुंदर साथ के लिए भी आप अपनी आंखें खोलो, एक बार मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो, कहते हुए इंद्रावती जी रुदन करती हुई श्री निजानंद स्वामी को जगाती है। बार बार कोशिश करने पर भी सदगुरु की आंखें नहीं खुलती, आवाज नहीं मिला। अब विश्वास हो गया है कि अपने सदगुरु हमें छोड़ के चले गए हैं। अब दिल भर गए, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वक्त पोता अपना काम करता है। बाहर सुंदर सा 6 बज गए सुबह के। हर रोज मंगला आरती में निजानंद स्वामी सदगुरु जी की आरती होती थी। आ गए सभी लोग। जय घोष होता है, निजानंद स्वामी की जय, प्रणामी धर्म की जय, सदगुरु महाराज की जय। कोई कोई सुंदर सा चिल्लाता है, हे महाराज कितनी देर है, सदगुरु को बुलाओ, आरती का वक्त हो गया, हमें दर्शन करना है। उधर सदगुरु को जगाने की कोशिश श्री इंद्रावती की आत्मा महामती प्राणनाथ जी कर रहे हैं। सदगुरु को जगाने के लिए लाख कोशिश किया, सदगुरु नहीं जागे। अब इंद्रावती की आत्मा रुदन करती है और यही बात बिहारी जी को चिल्ला करके कहते हैं, बहनी दौड़ के आओ, देखो सदगुरु बोल नहीं रहे, जागते नहीं हैं। जोर बहनी हूँ हाय हाय करती हिंडू त्राहे त्राहे, वालो जीरे बिछड़ता का जीव कटकान था। अपने मुंह से शब्द में भी नहीं निकल पाते कि हमारे सदगुरु अब नहीं रहे, कैसे बोलो। सजनी सो कहूँ रे हे वाधनी पधारा था। हमारे सदगुरु संसार को छोड़ करके अपनी सुरता को परम धाम में लगा चुके हैं। ब्रह्मांड उड़ाई बिरहीन गिरी सोना उठ सकी, रही मूल अंकुर भरा। अपने प्रियतम सदगुरु निजानंद स्वामी जब छोड़ के चले गए हैं तो सुंदर साथ जी को क्या प्रत्युत्तर दूंगा, ऐसे सोचते सोचते ही इतने कठोर वज्रघात अपने दिल पर इंद्रावती को हुआ। बस अब अपने तन से प्राण निकल नहीं वाला है, मैं नहीं जी पाऊंगा, का जीव कटका न था, कहते हुए बेसुध होकर के धरनी पर गिर पड़े।
उधर निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज का पंच भौतिक देह निष्प्राण, फिर भी मुख पर एक आनंद की स्मृति की प्रभा थी। शांत मुद्रा के अंदर जैसे शयन ही कर गए। कोई दिल मान ही नहीं रहा था कि हमारे सदगुरु अब नहीं बोलेंगे, हमको छोड़ के चले गए हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने सदगुरु महाराज को जब अपने आप को छोड़ के चले गए, वही स्मृति में रुदन करते, विलाप करते, दिल में दुख व्यक्त करते हुए बेसुध हो गए। और इंद्रावती जी इस प्रसंग का यहाँ चरण में बोल दिया। वालो जी रे बिछड़ता का जीव कटका न थाए, का जीव कटका न थाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से भावानुवाद करने वाले आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवार, और साथ में इस वाणी को एडिटिंग और प्रचार प्रसार करने में सेवा करने वाले हमारे प्रबुद्ध सुंदर साथ अंकुर पड़ियार राघोपुरा चकलासी, आप सभी के चरणों में हम दोनों प्रणाम करते हैं। प्रणाम।